नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 13 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2023 में आयोजित किए गए, इसमें पदक तालिका में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। महाराष्ट्र ने दोस्तों कुल 161 पदक जीते, जिसमें 56 गोल्ड यानी स्वर्ण पदक थे। दूसरे स्थान पर दोस्तों हरियाणा राज्य रहा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। तो दोस्तों ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश में। और इस बार दोस्तों 2023 में यह 5वां संस्करण था। इसमें दोस्तों पहला स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान हरियाणा ने दोस्तों प्राप्त किया और तीसरा स्थान जो है वह मध्य प्रदेश राज्य ने प्राप्त किया। आगे देखिएगा, अगर दोस्तों इसमें बात की जाए, इस बार जो 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, इसमें वाटर स्पोर्ट और फेसिंग गेम्स जो है, यह दोनों गेम्स जो हैं वह इस बार पहली बार इसमें शामिल किए गए। तो इसको भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो दोस्तों यूथ गेम्स थे। अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वह कहाँ आयोजित होंगे, तो दोस्तों जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स इनका आयोजन किया जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, यह कौन सा संस्करण होगा, तो तीसरा संस्करण होगा इनका। और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया है, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स थे, विंटर गेम्स इनका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इनका आयोजन दोस्तों जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इनका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसमें दोस्तों पहला स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान हरियाणा ने और तीसरा स्थान जो है मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। और अगर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात की जाए, तो विंटर गेम्स का आयोजन जम्मू कश्मीर में होगा दोस्तों, और यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों जो तर्कस अभ्यास है इसका आयोजन भारत और अमेरिका द्वारा पहली बार दोस्तों किया जा रहा है। और उद्देश्य क्या है, तो परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया को दोस्तों रोकने के लिए दोस्तों यह अभ्यास जो है आयोजित किया गया। और आयोजन हुआ कहाँ है, तो चेन्नई तमिलनाडु में। आगे देखिएगा, बात की जाए साइक्लोन प्रथम युद्ध अभ्यास की, तो यह भारत और मिस्र के मध्य दोस्तों आयोजित हुआ और इसका आयोजन हुआ राजस्थान में, साइक्लोन प्रथम युद्ध अभ्यास का। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों जो भारतीय चावल कांग्रेस है यह दूसरी बार दोस्तों आयोजित कहाँ की गई, तो जो है कटक में। और कटक कहाँ है, तो उड़ीसा में। और इसका जो है शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनके द्वारा ही दोस्तों इसका उद्घाटन जो है वह किया गया। और यह प्रारंभ कब हुआ, तो 11 फरवरी 2023 को दोस्तों, 2023 को दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है। आगे देखिएगा, बात की जाए दोस्तों, मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मोटे अनाज का दोस्तों उत्कृष्टता केंद्र जो है वह हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। मोटे अनाज का वर्ष दोस्तों आपको पता होगा 2023 जो है यह मोटे अनाज का वर्ष या मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और मोटे अनाज का दोस्तों उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए जो है वह पाया जाता है, विटामिन ए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको पता होगा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं
उनके द्वारा ही दोस्तों राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत। ध्यान रखें। तो दोस्तों 13 राज्यों के राज्यपाल जो हैं नवनियुक्त किए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में कौन कौन राज्यपाल दोस्तों नियुक्त किया गया। तो दोस्तों देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? केती पटनायक। सिक्किम राज्य में दोस्तों जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए इनका नाम है लक्ष्मण आचार्य। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो शिव प्रताप शुक्ल। असम के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? गुलाब चंद्र कटारिया। उसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर को नियुक्त किया गया है। और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? बीबी हरिचंद्रन को। आगे देखिएगा दोस्तों, मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर के दोस्तों नए राज्यपाल अनसुईया उइके को दोस्तों नियुक्त किया गया। नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने? तो एल गणेशन। नागालैंड के नए राज्यपाल दोस्तों एल गणेशन को नियुक्त किया गया। मेघालय के नए राज्यपाल तो पी चौहान को दोस्तों मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार के नए राज्यपाल दोस्तों राजेंद्र आर्लेकर जो हैं या बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? रमेश बैस को। और लद्दाख दोस्तों जो है इसके नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? बी.डी. मिश्रा को। तो दोस्तों ये 13 राज्य हैं जो हैं इनके राज्यपाल जो है उनको दोस्तों नियुक्त किया गया। तो आप लोग ध्यान रखें, आगामी परीक्षाओं में दोस्तों इनसे प्रश्न जो है बिल्कुल बनेगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, लद्दाख के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस को नियुक्त किया गया। बिहार में दोस्तों राजेंद्र आर्लेकर को नियुक्त किया गया। मेघालय में पी चौहान। नागालैंड में एल गणेशन को। मणिपुर में दोस्तों अनसुईया उइके को। छत्तीसगढ़ में बीबी हरिचंद्रन को। आंध्र प्रदेश में दोस्तों एस अब्दुल नज़ीर को। असम में गुलाब चंद्र कटारिया को। हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ल को। और झारखंड में दोस्तों झारखंड में सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया। सिक्किम में लक्ष्मण आचार्य को नियुक्त किया गया। और अरुणाचल प्रदेश में केती पटनायक को नियुक्त किया गया। दोस्तों आप लोग इनको अवश्य नोट कर लें और इनको दोस्तों याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में दोस्तों एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई 1955 में। और इसमें दोस्तों कह रहा है कि तीसरी विशेष जो स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। और अगर बात की जाए पहली और दूसरी जो विशेष स्टार्टअप शाखा है इनका दोस्तों जो है उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में और मुंबई में। इस बार दोस्तों जो तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा है इसका उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। आपको पता होगा गुरुग्राम हरियाणा में ही दोस्तों जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, इसका मुख्यालय भी दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में ही है। तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पहला अनाज ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में ही दोस्तों पहला अनाज ATM स्थापित किया गया है। और पहला गोल्ड ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में दोस्तों पहला गोल्ड ATM स्थापित किया गया है। दोनों प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, ध्यान रखें। पहला अनाज ATM कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। और पहला गोल्ड ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य द्वारा फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो पूछ रहा है दोस्तों कि फैमिली ID इसका नाम क्या है दोस्तों? वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। इसमें दोस्तों प्रत्येक परिवार के लिए एक यूनिक ID बनाई जाएगी। इसके तहत दोस्तों जो परिवार जिनके पास दोस्तों जैसे कि राशन का जो मिलता है सरकार की ओर से वह लेने के लिए दोस्तों अब लोगों को इस ID के माध्यम से ही वह राशन मिल जाएगा। और इनको दोस्तों जैसे राशन कार्ड बनते हैं उसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। जो ये फैमिली ID दोस्तों बनेगी यह 12 अंकों की दोस्तों एक यूनिक ID होगी। 12 अंकों की दोस्तों एक यूनिक ID होगी। तो ध्यान रखें, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने वाला अंतिम राज्य
कौन सा है? तो दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने वाला अंतिम राज्य है असम। अगला प्रश्न है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किसकी थीम है? तो दोस्तों वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आपको पता होगा। इसे ही दोस्तों शॉर्ट में दोस्तों हम लोग दूसरा दूसरा नाम इसका क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम यह किसकी थीम है? तो 2023 में दोस्तों जो G20 की आयोजन जो है भारत में हो रहा है, इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम। तो ध्यान रखिए दोस्तों। और G20 की 2023 में बैठक कहाँ होनी है? तो हमारे भारत में। G20 की बैठक दोस्तों भारत में होनी है। और अगर आपसे कहा जाए कि SCO की जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसकी 2023 में बैठक कहाँ होगी? तो यह भी दोस्तों हमारे भारत में ही आयोजित होगी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। और 2023 में इस बार दोस्तों ABK प्रसाद जो हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की है राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की। और इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कौमुदी और मिरातुल पत्रिका इसका दोस्तों संपादन भी राजा राम मोहन राय जी द्वारा ही किया जाता था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व यूनानी दिवस जो है यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हकीम अजमल खान, इनकी दोस्तों जयंती के उपलक्ष्य में विश्व यूनानी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में दोस्तों भारत के आयुष मंत्री कौन हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल जो हैं दोस्तों वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री हैं। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो क्रॉनिकल्स ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन मनोज पांडे जी द्वारा किया गया। वर्तमान में दोस्तों थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे जी, इनके द्वारा ही क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किया गया है। बात की जाए दोस्तों वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन हैं? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी जो हैं यह वायुसेना प्रमुख हैं। और वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो एडमिरल R हरिकुमार जो हैं वह वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। और भारत के दोस्तों सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS वर्तमान में कौन हैं? तो अनिल चौहान जी जो हैं यह वर्तमान में भारत के सेकेंड CDS हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। और नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो एडमिरल R हरिकुमार। CDS सेकेंड दोस्तों कौन है? तो अनिल चौहान जी। आगे देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? तो दोस्तों जो केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब है 2023 इसकी विजेता हैं अदिति अशोक। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इनका नाम ध्यान रखिए कि अदिति अशोक। आपसे यह ना प्रश्न पूछकर केवल इतना ही पूछा जाएगा कि अदिति अशोक का जो संबंध है किस खेल से है? तो इनका संबंध दोस्तों गोल्फ से है। यह चीज़ जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से। दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।